महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक बड़ा हादसा पेश आया। कटोल के इलाके में SBL एनर्जी लिमिटेड के धमाका खेज मवाद बनाने वाले प्लांट में जबरदस्त धमाका हुआ। इस हादसे में अब तक 17 अफराद की हलाकत की इत्तलात है और 18 अफराद शदीद जख्मी बताए गए हैं। धमाके से इमारत मुनहदिम होने से कई अफराद मलबे के नीचे भी दब गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमें मलबे में फंसे हुए अफराद को निकालने में मसरूफ है। हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा इलामिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 4 साला B.Ed इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा NTA की वेबसाइट पर अपने फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च मुकर्रर है। डायरेक्टर निज़ामत दाखिला प्रोफेसर M. वंजा के मुताबिक मानू के हैदराबाद कैंपस में BA B.Ed सेकेंडरी, BS B.Ed सेकेंडरी, BCom B.Ed सेकेंडरी कोर्सेस दस्तियाब हैं, जबकि दरभंगा बिहार कैंपस में BA B.Ed प्रिपरेटरी में दाखिले लिए जा सकते हैं। उनमें से हर कोर्स में 50 नशीस्तें दस्तियाब हैं। फिलहाल B.Ed ITEP के कोर्सेज सिर्फ हैदराबाद और दरभंगा कैंपस में दस्तियाब हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन का 4 साला कोर्स 3 साल कबल शुरू किया गया था। उर्दू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एजुकेशन से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को बड़े पैमाने पर सरकारी मुलाजिमतें हासिल हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के दावों के बाद ईरानी फौज की सरकारी खबर रसाई एजेंसी IRNA और मरकजी न्यूज़ चैनल प्रेस TV ने बाज़ाब्ता तौर पर आयतुल्लाह ख़ामनई की वफ़ात की तस्दीक कर दी और मुल्क में 40 रोज़ा अवामी सोग का ऐलान किया। इत्तलात के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वो अपने दफ्तर में मौजूद थे। इस्लामी इनकलाब गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने एक बयान में आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर गहरे रंज गम का इजहार करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। तंजीम ने उनकी मौत को बाइज़्ज़त शहादत करार दिया और उनकी मिशन को जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। बयान में अमेरिका और सह्योनी हुकूमत को इस वाक़े का ज़िम्मेदार ठहराते हुए सख्त रद्द-ए-अमल और जवाबी कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया, जबकि अवाम से कौमी इत्तेहाद और ताकत के मुजाहरे की अपील की गई। उनकी वफ़ात के बाद ईरान में 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की हलाकत पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान के शहर कराची में इतवार के रोज सैकड़ों मुजाहिरीन ने अमरीकी कौंसलखाने पर हल्ला बोल दिया और तोड़फोड़ करते हुए शदीद एहतजाज किया। इत्तलात के मुताबिक ईरान की जानिब से ख़ामनई की मौत की तस्दीक के चंद घंटों बाद ये एहतजाज शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में मुजाहिरीन को लाठियां उठाए कौंसलखाने की इमारत की तरफ बढ़ते हुए और खिड़कियों को नुकसान पहुंचाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस अहदेदार मोहम्मद जवाद के मुताबिक हजूम को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी एहलकार और नीम फौजी दस्तों को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की हलाकत के बाद ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मगरबी एशिया में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने ऐलान किया है कि खित्ते में 27 अमरीकी अड्डों पर मीज़ाइलों और बगैर पायलट तैयारों से हमले किए गए। ईरान के मुताबिक इसराइल में तलनौफ फ़िदाई अड्डे और फौजी हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया, जबकि दिफाई सनत से वाबस्ता तनसीबात पर भी हमलों का दावा किया गया। कतर के दारहुकूमत दोहा में मुतादिद धमाकों की इत्तलात मिली है, जिससे फिजा गूंज उठी। इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमीरात के शहर दुबई में भी जोरदार धमाके सुनाई दिए। इत्तलात के मुताबिक फिदाई दिफाई निज़ाम ने कई हथियार फिजा में ही तबाह कर दिए। ताहम मलबा गिरने से जबल अली बंदरगाह के इलाके में आग भड़क उठी। बहरीन ने भी हंगामी हिदायत जारी करते हुए शहरियों को सायरन बजते ही महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया। वहीं दूसरी जानिब इराक के अरबील हवाई अड्डे के करीब धमाकों और बगदाद के ग्रीन जोन में कशीदगी की इत्तलात हैं। खित्ते में सायरन बजने और धमाकों के सिलसिले ने हालात को मजीद संगीन बना दिया। ईरान ने उन कार्रवाइयों को वादे सादिक नामी ऑपरेशन का हिस्सा करार देते हुए कहा कि उसके कायद की मौत का जवाब है। खित्ते की सूरत हाल तेजी से बदल रही है और आलमी बरादरी की नजरें इस कशीदा माहौल पर मरकूज हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगी सूरत हाल के बाइस हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक के लिए परवाजें बड़े पैमाने पर मनसूख कर दी गई। हफ्ते की दोपहर से शुरू होने वाली इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से अब तक 45 से ज़ायद बैनुल अक़वामी परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जिनमें 21 आमद और 22 रवानगी की फ्लाइट शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोहा, अबू धाबी, जिद्दा, कुवैत, दुबई, मस्कत और मदीना जाने वाली परवाजें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों मुसाफिर बशमूल तलबा और कारोबारी अफराद एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इस बहरान की वजह से मशहूर बैडमिंटन
खिलाड़ी पीवी सिंधु और कई फिल्मी शख्सियात भी दुबई में मशहूर हो गई हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। DGCA ने हाई अलर्ट जारी करते हुए एयरलाइंस को सरकारी अहकामात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी 2 मार्च को एक रोज़ा दौरे पर तेलंगाना को पहुंचेंगे और जिले कांग्रेस हुजूर की तरबीती प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे, जो जिले वकाराबाद के अनंतगिरी हरिता रिजॉर्ट्स में जारी है। AICC की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक राहुल गांधी 2 मार्च को सुबह 7:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया की परवाज के जरिए रवाना होंगे और सुबह 9:20 पर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वो सुबह 10 बजे खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए वकाराबाद रवाना होंगे और सुबह 10:30 बजे तक शाम 4:30 बजे तक तरबीती प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वो पार्टी को मजबूत बनाने और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली से मुतालिक कायदीन को रहनुमाई फराहम करेंगे। शाम 4:30 बजे तरबियत के इख्तिताम के बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद वापस आएंगे और शाम 5:30 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया की परवाज के जरिए दिल्ली रवाना होंगे। हुकूमत ने खवातीन में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एक अहम कदम करते हुए रियासत भर में HPV वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने हैदराबाद के किंग कोठी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस खुसूसी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव के अलावा दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि यह खुसूसी टीका अंदाजी मुहिम आज से शुरू हुई है, जो आइंदा 3 माह तक जारी रहेगी। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि खवातीन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन निहायत जरूरी है और हुकूमत इस हवाले से संजीदा इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 1 माह तक की वैक्सीन तमाम सरकारी जनरल अस्पताल, एरिया अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में दस्तयाब होगी। उसके बाद दूसरे मरहले में रियासत के तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी फराहम की जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ अफराद को फ़ायदा पहुँच सके।